देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम क्यों मानता हूँ। देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ का काम और उनके आने से पहले यूपी में जो हालात थी, जो परिस्थितियाँ थी, अगर आप इन सब चीज़ों का आकलन करेंगे तो आप भी समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ बेस्ट सीएम क्यों हैं। 2000 से लेकर के 2017 तक यानी 17 साल में यूपी ने जितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, 2019 से लेकर के 2023 के बीच में यानी 4 साल में उससे 4 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूपी ने अट्रैक्ट किया। 2017 से लेकर के 2022 तक जो जीडीपी यूपी का 2017 में हुआ करता था उससे डबल हो गया। रोजगार सृजन कई गुना ज़्यादा बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कई गुना ज़्यादा बेहतर हो गई, सुरक्षा कई गुना ज़्यादा बेहतर हो गई। लेकिन ये सब काम योगी आदित्यनाथ ने किया कैसे यूपी में। देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले यूपी का हालत ऐसा था कि हर जिला में कोई ना कोई माफिया होता ही था, जिसके नाम से वहाँ के स्थानीय लोग डरते थे और उन माफियाओं को समाजवादी पार्टी और बीएसपी का सहारा था। इन दोनों पार्टियों ने कई माफियाओं को पोषित किया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसके पीछे इकोनॉमिक जो ये माफिया उनके पार्टी को फंडिंग करते थे, कुछ रिलीजियस अपीजमेंट भी है, जिसके कारण यूपी में ऐसा हालत था कि ये माफिया दिन दहाड़े लूटपाट करते थे और हफ्ता वसूली करते थे। और जो लोग इन सब चीज़ों से मना करते थे उनको दिन दहाड़े ही मर्डर कर दिया जाता था। और आम लोगों में इन माफियाओं के प्रति काफ़ी डर था, जिसके कारण वो गवाही भी नहीं दे पाते थे और इनके खिलाफ जो मुकदमा होता था वो चल नहीं पाता था और इनको कोई कानून के तौर पे कोई सज़ा भी नहीं होता था। क्योंकि ये माफिया जो थे, एक तो ये राजनीतिक तौर पे इनको पॉलिटिशियंस का एक सेफ अम्ब्रेला मिला हुआ था और दूसरा बात है कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में काफ़ी लूप होल्स हैं, तो ये माफिया उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाते थे। देखिए, जहाँ कहीं भी कोई घटना होता था, कहीं कहीं पे कोई चोरी होता था, डकैती होता था या मर्डर होता था, तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या इस तरह का एविडेंस तो मिल नहीं पाता था और गवाही के तौर पर भी लोग उन लोगों के खिलाफ गवाही नहीं देते थे, क्योंकि उनके जो चेले चपाटी थे, जो उनके द्वारा जो पोषित गुंडे होते थे, वो इन लोगों को धमकाते थे कि हमारे सरदार के खिलाफ, हमारे जो बॉस है उनके खिलाफ आपको कोई गवाही नहीं देना है, नहीं तो हम जान से मार देंगे, आपका ज़मीन हड़प लेंगे। जिसके चलते इन माफियाओं का दिन प्रतिदिन मन बढ़ते चला गया और कुछ माफिया जैसे मुख्तार अंसारी तो दिन में ही ऐसे ही कट्टा लहराते थे रोड पे। और चूंकि ये माफिया पॉलिटिक्स में भी थे तो लॉ एंड ऑर्डर इन लोगों के ही हाथ में था। अब सोचिए कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बना रहे हैं तो उस प्रदेश का हाल कैसा होगा। और उत्तर प्रदेश में जितना पुलिस का रिक्वायरमेंट था उससे आधा था और जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसमें काफ़ी भ्रष्ट था। जो पुलिस वाले थे वो भी इन माफियाओं से डरते थे। तो लोगों का, खास तौर पे महिलाओं का रात में यूपी में बिहार जैसा ही हालत था पहले जो आरजेडी के समय में था कि शाम के बाद कोई महिलाएं या लड़कियां अपने घर से निकलने में काफ़ी हिचकती थी। ये माफिया विधायक और सांसद हुआ करते थे या तो इनके द्वारा सपोर्टेड पॉलिटिशियन विधायक या सांसद हुआ करते थे। तो जो भी टेंडर पास हुआ करता था सड़क या पुल का, वो इन माफियाओं के पास ही चला जाता था, जिसमें भ्रष्टाचार होता था और इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर और मजबूत नहीं बन पाता था। तो इन सब फैक्टर्स के कारण यूपी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। अब समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा क्या किया कि यूपी का कायाकल्प ही पलट गया। देखिए, योगी आदित्यनाथ जानते थे कि इन लोगों के साथ अगर कानूनन तौर पे इन लोगों के साथ अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही माफिया है, अनगिनत माफिया यूपी में हुआ करता था। तो उन्होंने एक नया मॉडल अपनाया जिसको कहते हैं बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर मॉडल का मतलब ये है कि एक माफिया के खिलाफ इतना कठोर कार्रवाई किया जाए कि बाकी जो भी माफिया है वो डर जाए, या जो भी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी है वो भी डर जाए कि हमारे साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। देखिए, कानूनी तौर पर लड़ाई करना ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे सिस्टम में जो कानून है वो कितना स्लो है और न्याय कितना देर से मिलता है। तो अगर ऐसे चलें तो प्रदेश का विकास तो संभव होगा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो भी माफिया लोग थे जिनको एसपी और बीएसपी ने संरक्षण दिया था उन सब के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ कि जो बाकी माफिया थे वो डर गए, या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या अपना जो 2 नंबर का काम था वो छोड़ दिए। यूपी में पुलिस के स्ट्रेंथ को डबल कर दिया गया और उनको एक खास तरह का ऑटोनॉमी दिया गया, जिसके कारण उनके खिलाफ पुलिस सिस्टम के पास पावर आ गई और उन्होंने अपने तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया। जिसके चलते क्या हुआ कि यूपी में सुरक्षा बढ़ी, लोगों के मन में एक सिक्योरिटी का भावना आया
और साथ ही साथ केंद्र सरकार के साथ मिल करके योगी आदित्यनाथ सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर ध्यान दिया। यूपी में जहां 70 साल में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बना था, पिछले 7-8 सालों में यूपी में मल्टीपल एक्सप्रेसवे बन गया है। इंटरसिटी कनेक्शन काफ़ी कम समय का हो गया है और रोबस्ट हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ कि कंपनियों को लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिली और ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया। अलग अलग तरह का कई सारे स्कीम चलाए गए सरकार की तरफ से, जो बिजनेस फ्रेंडली था और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली था। कई सारे कंपनियों ने यूपी में अपना प्लांट लगाना और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। देखिए, यूपी में मेन पावर का तो कमी है नहीं, बस बात यह है कि अपॉर्चुनिटी का कमी था। योगी आदित्यनाथ ने इस पे काम किया और कंपनियों को ये बताया कि आपको यूपी में ही काम करना पड़ेगा, यहीं पे प्लांट लगाना पड़ेगा, यहीं पे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और उन्होंने एक और जरूरी काम किया केंद्र सरकार के साथ मिल करके, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके कारण ये हुआ कि सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ खास प्रोडक्ट फेमस हुए और उनका एडवर्टीजमेंट हुआ और दूसरे दूसरे जगह पे वो प्रोडक्ट सप्लाई हुए, जिससे ये हुआ कि लोकल प्रोडक्ट या नेटिव जो हमारे कल्चरल प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ बढ़ा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला और उनका इनकम भी बढ़ा। 2017 तक जो हालत यूपी का था वही हालत बिहार का अभी भी है। लेकिन बात यह है कि यूपी थोड़ा लकी है क्योंकि उनके पास योगी आदित्यनाथ जैसा लीडर था, लेकिन बिहार में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नेता नहीं है, क्योंकि इतना सशक्त और स्ट्रेट एक्शन लेने वाला बिहार में अभी तक कोई लीडर नहीं है। बिहार के नेता अपीजमेंट पॉलिटिक्स में ही फंसे हुए हैं। उनको बिहार के भविष्य से ज़्यादा उनका वोट बैंक महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर जिस तरह का काम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया है, जिससे यूपी का विकास हुआ है, वो आप देख सकते हैं अलग अलग फोरम पे, वैसा विकास बिहार में भी संभव है, क्योंकि बिहार में भी मेन पावर का कमी नहीं है। बस बात ये है कि क्या ऐसा बिहार में कोई विजनरी लीडर है। 40-50 साल पहले बिहार का हालत ऐसा नहीं था, बिहार का हालत ठीक ठाक था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले 40 साल 30 साल में बिहार ने कोई लीडर पैदा नहीं किया है जो वाकई में बिहार को आगे ले जाना चाहता हो। नहीं तो बिहार का हालत आज ऐसा नहीं होता। बिहार के लोग दूसरे दूसरे शहर को, दूसरे दूसरे स्टेट को विकसित कर रहे हैं। क्या वही मेन पावर अगर बिहार में लगाया जाए तो बिहार प्रगति नहीं करेगा? बात ये नहीं है। बात यह है कि ऐसा लीडर बिहार में आया ही नहीं है जो इन रिसोर्सेस या सोर्सेस का उपयोग कर सके। 2017 से पहले लोग मजाक मजाक में बोलते थे कि जहाँ पर भी अंधेरा दिखे और जहाँ से रोड खराब होना शुरू हो जाए समझ लो उत्तर प्रदेश आ गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का ऐसा इमेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली और सड़क, इन सब की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, सिर्फ एक कॉम्पिटेंट लीडर के पाने से। तो यही होता है कि जब आप एक अच्छे नेता को चुनेंगे तो आपका शहर, आपका स्टेट का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन जब आप जात पात और रिलीजन के राजनीति में ही डूबे रहेंगे तो आपके साथ यही होगा। माफिया, गुंडे, मवाली और कानून भी आपका सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही करता रहेगा और आप सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पर एक मूर्ख दर्शक के नाम पे ही बैठे रहेंगे और पलायन करते रहेंगे अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में और गाली सुनते रहेंगे। तो इस बार बिहार में इलेक्शन है, तो इलेक्शन में आप भी समझिए कि किस तरह से आपका मुद्दा होना चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए और वो कौन सा नेता है जो रियल में कॉम्पिटेंट है और ऐसा काम कर सकता है। क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना परिस्थिति, अपना अपना प्रॉब्लम, अपना अपना सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो काम भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे स्टेट में जिस तरह का काम हुआ है उसका रेप्लिका हमारे स्टेट में अगर इम्पोज कर दे तो वो काम नहीं करेगा। तो योगी आदित्यनाथ ने यही किया। उन्होंने अपने स्टेट को अपने एक नए ढंग से काम करना शुरू किया। उन्होंने किसी दूसरे स्टेट का एग्जाम्पल नहीं लिया। उन्होंने अपने स्टेट के प्रॉब्लम्स और परिस्थितियाँ को जानते थे और उस हिसाब से उन्होंने डील किया। और आज ऐसा देखिए कि उत्तर प्रदेश भारत में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कई सर्वे के अनुसार बहुत जल्द 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी बनने वाली है। तो आप क्या चाहते हैं बिहार में किस तरह का लीडर आए, कमेंट में बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।